तो वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल पे। हमने फाइनल अकाउंट के सम्स ऑलरेडी खत्म कर चुके। आज हम चालू करने जा रहे हैं हमारा एनपीओ। देखो, फाइनल अकाउंट, एनपीओ और आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, एटलीस्ट ये तीन चैप्टर पहले ढंग से कर लीजिए, क्योंकि इसमें से कम कुछ तो तुम्हें 20 मार्क्स देके जाएगा ये तीन चैप्टर। तीन चैप्टर अच्छे से पहले करना। मेरा फर्स्ट स्टेप यही है कि मैं पहले तीन चैप्टर की रिकॉर्डिंग करा के दे दूं आपको, उसके बाद हम बाकी चैप्टर से फोकस करने वाले हैं। ओके, तो एनपीओ चैप्टर का जो बेसिक लेक्चर अगर पढ़ा नहीं रहेगा, देखा रहेगा, पता नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपको आई बटन में दे दूंगा, ऊपर आई बटन दे दूंगा आपको मैं, आप वहां जाके एनपीओ का बेसिक पढ़ लेना। और आज हम स्पेसिफिकली क्या करने वाले ना, आज हम स्पेसिफिकली सब्सक्रिप्शन पढ़ के लेंगे कि सब्सक्रिप्शन सॉल्व कैसे करते हैं या फिर उसके एडजस्टमेंट कैसे दिए हो सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन के 2 क्वेश्चन हो पाए तो कवर कर दूंगा। और मैं कहूंगा डिस्क्रिप्शन पे को मैं एक वीडियो दूंगा, सब्सक्रिप्शन का बेसिक वीडियोस रहेंगे, वो भी कर लेना। आपको सब्सक्रिप्शन में काफी ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा। ओके, आपको चीज पहले क्लियर कर दूं मैं, जो सब्सक्रिप्शन है एज अ एनपीओ, एज अ एनजीओ हमारे लिए इनकम होता है, क्योंकि हमें मिलता है, रिसीव है, रिसीवेबल है। सो अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट तो हमने अब तक पूरी तरह सीखा नहीं है। हमने सीखा है वो फॉर्मेट करना, सब्सक्रिप्शन एडलेस सीखा है, वही एडलेस को यहाँ पे फॉर्मेट में कन्वर्ट किया हुआ है। मैं समझाने की कोशिश करूं, ध्यान देना प्लीज। अब देखो, जो सब्सक्रिप्शन है सर, ये तो है इनकम। सो अगर एडवांस हमने लिया रहेगा, लिसन केयरफुली, क्या बोला चाह रहा हूं मैं, एडवांस लिया सब्सक्रिप्शन, मैंने सब्सक्रिप्शन एडवांस लिया है, एडवांस मतलब सर ये हुआ क्रेडिट बैलेंस, यस सर नो। सब्सक्रिप्शन इनकम है, इनकम मतलब सर, अब इनकम मतलब सर क्रेडिट बैलेंस होता है। अब मैंने एडवांस लिया है, एडवांस लिया है मतलब अगर काम नहीं हुआ तो भाई वापस करना पड़ सकता है, एक लॉजिकली समझाने के लिए। सो यस, अगर सब्सक्रिप्शन का आपको ओपनिंग बैलेंस एडवांस दिया है, ओपनिंग बैलेंस एडवांस दिया है, क्रेडिट बैलेंस होने की वजह से इसका ओपनिंग भी कहां होगा, क्रेडिट साइड ही होगा। कहां होगा, क्रेडिट साइड ही होगा। फर्स्ट ऑफ इतना क्लियर समझा क्या बोलना चाह रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि सब्सक्रिप्शन सर अपना इनकम है और इनकम हमने एडवांस लिया है, तो एडवांस कहां पे है, क्रेडिट साइड। मैं आपको पूरा फॉर्मेट समझा दूंगा, बस इसी फॉर्मेट में पूरा सब्सक्रिप्शन खत्म है आपका। अगर बोल दिया कहीं पे प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तो इसी फॉर्मेट के अंदर पूरा सब्सक्रिप्शन खत्म है। और पॉसिबिलिटी ऐसा भी बन सकता है कि सिर्फ और सिर्फ सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन पूछ दे आपको, और ऐसा भी हो सकता है कि एनपीओ के अंदर सब्सक्रिप्शन का एडवांस पूछ ले, पूरा एडजस्टमेंट पूछ ले आपको। ठीक है, ध्यान देना। ओके, प्लीज ध्यान दो, मैंने क्या बोला, सब्सक्रिप्शन अगर एडवांस में लिया है तो उसका ओपनिंग क्रेडिट हटा गया, तो दिमाग लगाओ, बताओ इसी एडवांस का क्लोजिंग किधर आएगा। अगर इस साल में एडवांस हमने दिया होगा तो क्लोजिंग किधर आएगा। सर अगर ओपनिंग इधर है, तातैया ता के लेंगे, इधर इधर ओपनिंग है तो क्लोजिंग सर इधर होगा, यस सर नो। ओपनिंग इधर तो क्लोजिंग इधर होगा। इधर मतलब किधर सर, डेबिट साइड में। वहां पे क्या आएगा फिर सर, वहां पे आएगा टू बैलेंस सीडी एडवांस। ओपनिंग के टाइम पे एडवांस है तो इधर आ गया, तो इसका अपोजिट सर इधर आ गया। अब वैसे ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकता है ना सर कि कुछ तो अरियर्स होगा, मतलब सब्सक्रिप्शन मिलना और बाकी है, एक्स्ट्रा नहीं लिया, एक्स्ट्रा लिया तो इधर आ गया सर, मिलना और बाकी अरियर्स। भाई एडवांस इधर है तो ओपनिंग का अरियर्स उसके अपोजिट साइड में, इसलिए खाली एक आपको समझना चाहिए ये वाला पार्ट, उसके बाद सब कुछ अपोजिट जाने वाला है। देखो अरियर्स आ गया इधर। अब देखो ना, अगर ओपनिंग अरियर्स इधर है तो बताओ क्लोजिंग अरियर किधर होना चाहिए। ओपनिंग अरियर उधर है तो क्लोजिंग ऐसा ता तैया ता, यस सर नो, यस सर नो। तो सर क्लोजिंग अरियर जो बनेगा हमारा क्रेडिट साइड बनेगा, बाय बैलेंस सीडी बोल के, यस सर नो। समझा, ये चार चीज पहले क्लियर है, चार चीज क्लियर है। आपको डेट से पहचानना है कि ओपनिंग कौन सा है, क्लोजिंग कौन सा है। तो ध्यान रखना है कि अगर ओपनिंग एडवांस है तो सर यहां पर आ गया। अब ओपनिंग एडवांस मालूम पड़ गया तो ओपनिंग अरियर्स उसके बाजू में है, और इन सबके वाइसे वर्सा क्लोजिंग आ जाएंगे, सिंपल। अब बचा और दो चीज, एक अमाउंट जो होगा रिसिपेंट पेमेंट में दिया होगा, एक अमाउंट होगा इनकम एक्सपेंडिचर में। तो जो आपका रिसिपेंट पेमेंट में होगा सर यहां पे आएगा। सर यहीं पे क्यों आया मैं समझाता हूं। एक सिंपल सा मुझे बताओ, जर्नल एंट्री बताओ मुझे सब्सक्रिप्शन रिसीव का, सिंपल सा जर्नल एंट्री पूछ रहा हूं मैं सब्सक्रिप्शन रिसीव का। सर पैसा अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, यस सर दैट इज कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन ना, कैश एंड बैंक को क्या बोलते हैं, रिसिप्टेंट पेमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिसिप्टेंट पेमेंट बोलते हैं। एंट्री क्या बोला आप लोगों ने, सर कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। अब कैश एंड बैंक की जगह पे रिसिप्टेंट पेमेंट वर्ड को यूज करो, कैश एंड बैंक की जगह पे रिसिप्टेंट पेमेंट वर्ड को यूज करो, तो क्या एंट्री बना, रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। ये देखो, रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, ऐसे ना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन क्रेडिट में, तो सब्सक्रिप्शन क्रेडिट में गए, सब्सक्रिप्शन के अंदर सब्सक्रिप्शन नाम नहीं हो सकता, तो उसके अपोजिट वाला क्या आ गया, रिसिप्टेंट पेमेंट, सिंपल। अब
जो भी लास्ट से बचा कुचा रहेगा ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा सर, इनकम एक्सपेंडिचर में, जो आपका इस करेंट ईयर का एक्चुअल अमाउंट होगा। तो बस ये 6 कंटेंट में ध्यान रखना है, प्लीज रिपीट करते हो, ध्यान दीजिएगा, यही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे सब्सक्रिप्शन के लिए। अगर अकाउंट बनाने बोला तो सबसे पहले चेक करने का कि 6 में से क्या क्या दिया क्या क्या नहीं दिया है। प्रोबेबली 5 चीजें दिया रहेगा और कोई एक आपको फाइंड आउट करना पड़ सकता है। और गलत क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, इन 6 में से हो सकता है ज्यादा चांस सही मिलेगा तुमको कि 6 में से कोई 5 चीज दिया रहेगा, आपको एक पता करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये 3 दिया है, ये दिया, ये दिया, हमें ये पता करना पड़ेगा, या फिर ये 3 दिया, ये दिया, ये दिया, हमें ये पता करना पड़ेगा। पॉसिबिलिटी आधा ये रहेगा आपका। ओके, तो फिर से रिपीट करता हूं, अगर एडवांस ओपनिंग, बस एक ही वर्ड याद रखो पहले तो, एडवांस ओपनिंग किधर आएगा सर, क्रेडिट में। एडवांस क्लोजिंग सर क्रेडिट डेबिट में। फिर सर इसका उल्टा, इसका उल्टा। अब सर अगर सब्सक्रिप्शन का पैसा मिला तो एंट्री बनता है, क्या बनता है, पैसा अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, पैसे मतलब सर रिसिप्ट एंड पेमेंट, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन बन गया। और मतलब बचा कुचा किधर आ जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर। बस इसी फॉर्मेट को, टेंशन मत लो, अब इसी फॉर्मेट को यूज करके मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आपके ही स्टडी मटेरियल से, कुछ बाहर से नहीं। पहला फोकस स्टडी मटेरियल, मेरा सजेशन यही रहेगा, पहला फोकस स्टडी मटेरियल, फिर प्रीवियस ईयर के 5 क्वेश्चन उठाओ, सॉल्व करो, इतना ढंग से हो गया आराम से एग्जाम तुम क्लियर कर लोगे। ओके चलो फिर चलते क्वेश्चन नंबर 13 स्टडी मटेरियल के अंदर, क्वेश्चन नंबर 13 इलस्ट्रेशन नंबर 13। ठीक है, जो आपका इलस्ट्रेशन नंबर 13 दिया है वो आपका एनपीओ का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, वो उन्होंने फाइनल अकाउंट से कंटिन्यू किया, 12 क्वेश्चन फाइनल अकाउंट के जो हमने खत्म कर दिया, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जाके चेक करो अगर नहीं पढ़ा रहेगा तब तक। चलो देखते। On 31st March 21, a club had subscription in arrears. A club had subscription in arrears. मतलब पहले से अरियर्स है, इसका मतलब डैम श्योर ये समझ रहा है सर, ये अपना ओपनिंग अरियर्स बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते। एंड इन एडवांस, और ओपनिंग एडवांस भी देके रखा है, बोल के दिया कि पहले से आपके पास इतना ओपनिंग एडवांस है और इतना ओपनिंग आपका अरियर्स है, बोल दिया। चलो ये भी मिल गया। ओपनिंग वाला किधर आएंगे, डेबिट क्रेडिट वाला सबसे ऊपर टॉप पे था ना, बैलेंस बीडी वाला। ओके आगे बढ़ते। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, अब क्लोजिंग डेट की बात कर रहा है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड क्लब रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन 2,08,000। अच्छा, टोटल क्लब को मिला कितना है, 2,08,000। इस पूरे साल में मिला इतना है, मैं ये नहीं बोल रहा साल का ही है, बोल रहा पूरा पैसा मिला कितना है, टोटल रिसीव्ड कितना है, 2,08,000। टोटल रिसीव्ड 2,08,000 रिसीव्ड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाद जो दैट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट वाला। ओके, जिसमें से 12,522 और 23 का है। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट द करेंट ईयर। सर ये जो कहीं ना कहीं 21 और 22 ये अपना करंट ईयर है, मतलब 20 और 21 प्रीवियस ईयर होगा, पिछला साल, और 23 और 24 जो कहीं ना कहीं बनने वाला आपका, सॉरी 22 और 23, जो 22 और 23 बनेगा सर वो नेक्स्ट ईयर बनेगा। यस सर नो, बेसिक है। तो यहां पे क्या बोल रहा है, जो टोटल पूरा पैसा मिला है ना 2,08,000, उसमें से 12,500 अगले साल के लिए, मतलब इस साल का एडवांस हमने दे दिया, इस साल में हमने एडवांस दिया, इस साल में हमने एडवांस दिया है। ओके, फिर बोल रहा है 5 मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने पैसे देने। ठीक है, टेंशन मत लो, पूरा आंसर तुमको ये पूरा रेडी कर दिखाता हूं। सुनो, पहले क्या करूंगा मैं, एज इट इज फॉर्मेट रेडी कर लेता हूं। चलो पहले मैं एज इट इज फॉर्मेट रेडी कर दिया, जो आपका पेज नंबर यहां पे लिख के रखता हूं मैं, पेज नंबर 210। ठीक है, यही फॉर्मेट को यूज करूंगा, पूरा यही फॉर्मेट को। अब देखो, सबसे पहले क्या बोला सर, 31 मार्च में अरियर्स है, ओपनिंग अरियर्स है, बोल के दिया 2021 में। यहां पे प्रीवियस ईयर क्लोजिंग मतलब इस साल का ओपनिंग बनेगा ना, प्रीवियस ईयर क्लोजिंग मतलब इस साल का ओपनिंग बनेगा, तो ओपनिंग में अरियर्स 28,000 है। चलो ओपनिंग का अरियर्स मतलब ये वाला डेबिट वाला 28,000 आपको दिया हुआ है। ओके डन, आगे बढ़ता हूं। फिर बोला कि एडवांस 4,000 है, चलो ये भी ठीक है, ये वाला बैलेंस है क्रेडिट वाला, ये भी आपको दे के रखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते, स्टेप बाय स्टेप चलते, गड़बड़ नहीं करेंगे। फिर क्या बोल दिया, क्लब को टोटल रिसीव्ड कितना हुआ, 2,08,000। टोटल रिसीव्ड 2,08,000 कहां पे आएगा बताओ, ये देखो क्रेडिट वाला। सर ये भी आ गया 2,08,000 टोटल रिसीव्ड, हमने लिख दिया, डन, लिख दिया टोटल रिसीव्ड अपना। अब क्या बोला है, अब बोला है सर उसमें से 12,500 अगले साल के लिए, मतलब एडवांस हो गया क्लोजिंग वाला, 12,500 एडवांस दिया हुआ है। एडवांस किधर आएगा, ये देखो डेबिट वाला पार्ट, 12,500 आ गया इधर भी। चलो ये भी हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि ना 5 मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने 1,600 रुपए के हिसाब से सब्सक्रिप्शन दिया ही नहीं है, पे करना मिलना बाकी है, मतलब अरियर्स है।
अरियर्स है। क्लोजिंग डेट की बात कर रहा है, क्लोजिंग डेट में 5 मेंबर ने पैसा नहीं दिया 1600 के अकॉर्डिंग, तो भाई 5 मल्टीप्लाई 1600 हो जाएगा। ये देखो अरियर्स में, क्लोजिंग अरियर्स में 5 मेंबर मल्टीप्लाई रुपीज 1600, समझा कॉन्सेप्ट। सो 5 मल्टीप्लाई 1600 इज इक्वल टू 8000 आ रहा है। चलिए भी मिल गया 8000। अब और कुछ दिया क्वेश्चन चेक कर लो एक बार। बस सर इतना ही दिया, प्रीपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने के लिए बोला है, इसलिए मैंने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना दिया। अब देखो मैंने कहा था आपको कि 6 में से कोई तो 5 चीज दिया रहेगा, देखो 5 चीज दिया है, एक चीज पता करना है अपने को, बस बैलेंस फिगर अमाउंट क्या निकलेगा, आपका आंसर निकलेगा, खत्म बात। बहुत सिंपल, इसलिए मैं फॉर्मेट पे ध्यान रखो, फॉर्मेट आपको पता चल जाएगा ना कि कहां पे क्या आएगा, आपके लिए आंसर इजी हो जाएगा। अब क्या करो, क्रेडिट का पूरा प्लस कर दो, 2,08,000 प्लस 4,000 प्लस 8,000, 2,20,000 आ रही है। सेम 2,20,000 यहां पर आएगा। इस 220 में से डेबिट के माइनस करो, -28,000 और -12,500, 1,79,500, 1,79,500 जो है वो इस पर्टिकुलर करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन अमाउंट है। सिंपल, खत्म क्वेश्चन। अब चलते एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि बहुत कम टाइम का वीडियो बनेगा, तो इसकी काम करते हैं ना, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें, तो सब्सक्रिप्शन के 2 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे आज ही के आज। देखो 14th वाला, अब यहां पे क्या बोला है, द सिटी स्पोर्ट्स क्लब ऑफ सूरत लिमिटेड रिसीव 21-22 का 50,000। थोड़ा सा नीचे ध्यान दो, इसमें ना डेट समझना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नीचे क्या बोला इसने, 31 मार्च 22 तक का। इसका मतलब ये बना, पहले मैं ईयर डिफाइन कर लेता हूं यहां पे, कि जो अपने लिए करंट ईयर है वो है सर 2021 और 22। ये कैसे पता चला, क्योंकि तो क्वेश्चन में बोल के दे क्लोजिंग 22 है, तो ओपनिंग क्या रहेगा 21, तो सिंपल सा 21 और 22 तुम्हारा करंट ईयर हो गया। और प्रीवियस ईयर क्या बनेगा फिर बताओ मुझे सर, 2020 और 21 बनेगा। और नेक्स्ट ईयर क्या बन जाएगा सर, नेक्स्ट ईयर बनेगा 2022 और 23। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन अपना है। अब ध्यान दो क्या बोल रहा है, इस पूरे साल भर में मैं रिसीव्ड कितना हुआ है 50,000। इसी के साथ में खेल चालू होगा आपका कि टोटल रिसीव्ड 50,000, तो मेरा हेड हो गया, हेड अमाउंट हो गया, ठीक है, सबसे पहला अमाउंट हो गया। अब क्या बोल रहा है, सब्सक्रिप्शन फॉर 2021 अनपेड, 2021 मतलब 20-21, प्रीवियस ईयर का अनपेड, अनपेड मतलब सर आउटस्टैंडिंग, तो ये जो आपको दिया है ना 5,000 रुपए, ये आपको प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग दिया। यस सर नो, बहुत ही सिंपल तरह से लिखवाने की कोशिश करो, प्लीज ध्यान देना। क्या बोल के दिया है, पिछले साल का 20 और 21 पिछले साल है ना, तो प्रीवियस ईयर का अनपेड है, मतलब प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है। अब आगे बढ़ता हूं मैं, सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस 31 मार्च 21, 31 मार्च 21 मतलब अच्छा, फिर बोल रहा है फिर से बात कर रहा है, प्रीवियस ईयर की बात कर रहा है, प्रीवियस ईयर का एडवांस है, ये जो अमाउंट है ना अभी, ये आपका प्रीवियस ईयर का एडवांस है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का एडवांस है। ऐसे लिख रखना एग्जाम में भी, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा अपने फॉर्मेट में सेट करने के लिए। ओके, फिर बोल रहा है एंड द सेम, और वैसे ही एडवांस एक और दिया है 22 का, 22 मतलब सर करेंट ईयर। देखो ना एक ही सेंटेंस में ये है ना, ये दोनों भी एडवांस है, एक एडवांस जो प्रीवियस ईयर का है और एक एडवांस बोला करंट ईयर का, उनकी 22 बोल के ना, क्लोजिंग 22 है ये वाला। ये जब डेट दिया था तो सर प्रीवियस ईयर हो गया, अब ये डेट दिया मतलब सर करंट ईयर एडवांस, तो ये जो है आपका 1,000 रुपया करंट ईयर का एडवांस दिया है। किसका दिया है, करंट ईयर का एडवांस। फर्स्ट थिंग क्लियर है, आगे बढ़े। अब क्या बोल रहा है, सब्सक्रिप्शन फॉर 2021, 2021 मतलब ये वाला प्रीवियस ईयर की बात कर रहा है वो, ठीक है, 2021 डेट थोड़ा सा यहां लिख लो, क्या दिख नहीं रहा आपको, वेट अब दिखेगा। ये क्या बोल रहा है कि 2021 का मतलब ये वाला अनपेड, अनपेड मतलब प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग बात कर रहा है वो, सॉरी करंट ईयर, क्योंकि 2021 तो करंट वाला है सर, 21 और 22 ये लिख रहा है, 21 और 22 सर जो है करंट ईयर है, और करंट ईयर का अनपेड है, मतलब ये जो अमाउंट अपने को दिया अभी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग दिया, क्या दिया, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो डेटा हमारे पास अवेलेबल है, एक अमाउंट दिया है और एक आपको प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है और प्रीवियस ईयर का एडवांस है, करेंट ईयर का एडवांस है और करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। 2 साल का डेटा अपने को दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन, ध्यान देना, मैं इसको यहां पे सॉल्व करवाता हूं और कुछ लिखवा कर देता हूं, ध्यान देना प्लीज। सबसे पहले ना ये बनता कैसे याद है ना, स्टेटमेंट बना रहा हूं मैं, कहां लिखते हैं सर, ये जो लिखा जाता है अपना प्रॉफिट इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में, तो पता है ना, तो फिलहाल मैं डायरेक्ट सॉल्व करा रहा हूं आप लोग के लिए। ये सब्सक्रिप्शन का पार्ट आएगा, एक इनर कॉलम और एक आउटर कॉलम में। देखो सबसे पहले जो है हम लिखने वाले हैं सब्सक्रिप्शन
ठीक है, सब्सक्रिप्शन, और ये जो है 21 22 में कितना रिसीव्ड है वो लिखेंगे हम लोग। 21 और 22 का टोटल रिसीव्ड पहले लिखा जाएगा, टोटल रिसीव्ड कितना हुआ। अब जान दो, हमें इतना मालूम है कि सर जो आउटस्टैंडिंग होता है ना, फुल फॉर्म लिखूं मैं आप लोग के लिए, चलो लिख लेता हूं। जो आउटस्टैंडिंग होता है ना सर, आउटस्टैंडिंग वो ऑलवेज ऐड होता है, यस सर नो। लेकिन सर इंपॉर्टेंट ये है कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, करंट है जो ना बेसिक पढ़ा हुआ है सर। और सर जो एडवांस है ना, एडवांस प्रीपेड इसको बोलते हैं हम लोग एक तरह का, या तो प्री रिसीव बोलूंगा, प्री रिसीव बोलो या एडवांस बोलो सर, ये हमेशा लेस होता है। लेकिन सर कब का? करंट ईयर का। समझ रहे हैं? मैं तुमको एक फॉर्मेट से बना के दिखा दे रहा हूं सर। पहले तो ये लिख दो, सब्सक्रिप्शन रिसीव जो कहां दिया होगा, ये दिया होगा सर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। कहां दिया होगा? ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो दिया रहेगा वो लिख दो पहले। उसके बाद सर करंट का जो भी आउटस्टैंडिंग है वो ऐड होगा, और करंट का एडवांस जो लेस होगा, इतना मालूम है सर मुझे। अब प्रीवियस ईयर का डेटा भी दिया ना आपको, तो प्रीवियस ईयर सुनो अभी। अब क्या करने का, आउटस्टैंडिंग और एडवांस जब करंट ईयर का एड लेस होता है तो प्रीवियस ईयर का सर अपोजिट होगा। मतलब जब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस, करंट ईयर का एडवांस लेस तो प्रीवियस ईयर का ऐड। सर इसके पीछे लॉजिक क्या? मैंने कहा ना, जाके फटाफट बेसिक लेक्चर देख लो, समझ जाएगा आपको। फिर भी थोड़ा सा हिंट देता हूं मैं, सुनो। हम लोग जो अमाउंट निकाल रहे वो किस चीज का अमाउंट निकालने जा रहे हैं? सो जो हम लोग अमाउंट निकालने जा रहे हैं ना, वो निकालने जा रहे हैं कि कितना अमाउंट जो है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। और जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ये जो होता है सर करंट ईयर का डेटा रिकॉर्ड होता है, करंट ईयर का। गॉट इट? तो अब सब्सक्रिप्शन जो तुमको मिला है उसके अंदर करंट वाला भी है, प्रीवियस वाला भी है, एडवांस भी है, तो उसको आपको एडजस्ट कर रहे हैं हम लोग। तो इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा, उसके लिए मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों को, जाके सब्सक्रिप्शन वाला वीडियो देख लो, समझ जाएगा आपको। फिलहाल मैं डायरेक्ट सम करवा रहा हूं, सुनो अभी। तो अब इस पे अप्लाई करते अपने क्वेश्चन के सारे न्यूमेरिक्स अमाउंट, और अपना आंसर निकल जाएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव टोटल कितना है ये देखो, क्वेश्चन में दिया है सर टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 21 और 22 का 50,000। देखो 21 और 22 का सर टोटल रिसीव्ड 50,000 लिख दिया मैंने। अब मुझे क्या चाहिए? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ढूंढो। है क्या क्वेश्चन में? ये तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, ये करंट ईयर। हाँ ये देखो करंट आउटस्टैंडिंग कितना दिया है? 2250। मिला सबको, मिला सबको, मिला सबको। 2250 करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है, ये लिख दो मैंने पहले 2250। अब मुझे क्या चाहिए? करंट ईयर का एडवांस चाहिए, करंट ईयर का एडवांस ढूंढो ढूंढो ढूंढो। करंट ईयर एडवांस ये रहा, करंट ईयर एडवांस कितना है सर? 1000 रुपीज। चलो ये माइनस हो जाएगा, तो इसको ब्रैकेट में प्रेजेंट करो। चलो कर दिया ये। अब मुझे क्या चाहिए? प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग। क्या चाहिए? प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग ढूंढो ढूंढो। प्रीवियस या प्रीवियस आउटस्टैंडिंग कितना है? 5000 सर। हमने पहले ही सब टिक करके रखा था इसीलिए ये माइनस में आ गया। अब मुझे क्या चाहिए सर? प्रीवियस ईयर का एडवांस चाहिए, प्रीवियस ईयर का एडवांस ढूंढो ढूंढो। कहां पे? प्रीवियस ईयर एडवांस ये रहा, प्रीवियस एडवांस 1250 1250। बस अब इसको प्लस माइनस कर लो, आपको आपके सामने आंसर मिल जाएगा। 50,000 प्लस 2250 और माइनस प्लस 1250 माइनस 6000, आंसर आ रहा है 47,500। आंसर आ रहा है 47,500 जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। कि इस करंट ईयर का टोटल सब्सक्रिप्शन इतना अमाउंट है, करंट ईयर का टोटल सब्सक्रिप्शन 47,500 है। सारी चीजें एडजस्ट करने के बाद बस ऐसे सॉल्व करना है। तो इसके लिए आपको याद ऐसे रखना है सर, आउटस्टैंडिंग ऑलवेज ऐड होता है, हमें मालूम है, फाइनल अकाउंट बढ़ता है हम लोग, और एडवांस और प्रीपेड सर लेस होता है। यस सर नो? तो ये जो चीज हम डिस्कशन करते हैं हमेशा करंट के बारे में डिस्कशन करते हैं, बट इस क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर भी दिया है तो प्रीवियस ईयर का उल्टा कर दो, खत्म बात, सम खत्म। चेक करना है आंसर, चेक करना, चेक कर लो। देखो 47,500 डन। इन्होंने वही किया हुआ है और हमने वही किया हुआ है, बस हमने अपने तरीके से आंसर खत्म किया। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो सब्सक्रिप्शन के हमने 2 क्वेश्चन कवर कर लिए। अगले क्वेश्चन में बड़े क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, बट उसके पहले फिर रिक्वेस्ट करूंगा बेसिक वीडियो देख लो, और साथ में भले 12 का है कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं कौन सा समझने से मतलब है वो देख लो। उसके बाद फिर सब्सक्रिप्शन का एक वीडियो देख लो, या 2-3 साल सम कराया उसके अंदर मैंने, उसके बाद आप आओ बड़े वाले सम के लिए। ठीक है, अब मिलेंगे अगले लेक्चर, तब तक पढ़ते रहिए, पाना सबको याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।